नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जिन वीर सपूतों का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्थान सबसे ऊंचा है। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेता, महान संगठक और अदम्य साहस के प्रतीक थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक नगर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और माता प्रभावती देवी धार्मिक स्वभाव की थीं। सुभाष जी बचपन से ही तेजस्वी, अनुशासित और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड गए और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी करने के बजाय उन्होंने उसे ठुकरा दिया और देश की सेवा का संकल्प लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े, लेकिन उनकी क्रांतिकारी सोच और तेज कार्यशैली के कारण वे जल्दी ही युवा वर्ग के प्रिय नेता बन गए। वे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में फिर अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी और अन्य नेताओं से विचारों का मतभेद होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की लड़ाई को और अधिक उग्र व तेज बनाना। आजाद हिंद फौज की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस ने महसूस किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए केवल सत्याग्रह और प्रार्थनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। इसके लिए सशस्त्र क्रांति की आवश्यकता है। उन्होंने जर्मनी और जापान की सहायता से आजाद हिंद फौज (INA) इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। इस फौज में हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देता है। नेताजी ने आजाद हिंद सरकार भी बनाई और इसे कई देशों ने मान्यता दी। विचार और दर्शन। नेताजी मानते थे कि भारत की आजादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। देशवासियों को अनुशासन, त्याग और बलिदान की भावना रखनी चाहिए। वे युवाओं को देश की असली ताकत मानते थे। उनका विश्वास था कि अगर हम संगठित और दृढ़ निश्चयी रहें, तो कोई भी ताकत हमें दास नहीं बना सकती। रहस्यमयी अंत। 18 अगस्त 1945 को ताइवान में हुए एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु की घोषणा हुई, लेकिन आज भी उनकी मृत्यु रहस्य बनी हुई है। अनेक लोग मानते हैं कि वे दुर्घटना के बाद जीवित रहे और गुप्त रूप से जीवन व्यतीत किया। इस रहस्य ने उन्हें और भी महान और प्रेरणादायक बना दिया है। प्रेरणा और योगदान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति निष्ठा हम सबको यह संदेश देती है कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि उसके लिए कर्तव्य और बलिदान भी आवश्यक है। यदि राष्ट्र को बचाना है, तो हर नागरिक को देशहित को सबसे ऊपर रखना होगा। निष्कर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के अमर सपूत हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि हम अडिग रहें, तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। उनका नाम सदैव देशभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक बना रहेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।